हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि है आपकी। अब अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहिए कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े, नौकरी लगे, नौकरी में प्रोन्नति हो, भाग्य साथ दे, पर्सनल लाइफ अच्छी हो, ऐसे काम बने जिसमें आप सोच रहे हैं, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहे थे। आप सोच रहे हैं कि बन जाए काश ये काम, तो सारे मुसीबतों से छूट जाऊँगा। ऐसी अगर सोच कल्पना कर रहे हैं, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय, अब जो आने वाले जो 1.5 वर्ष हैं, 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच का जो समय है, वो आपके साथ है। लेकिन शर्तें ये हैं कि आपको अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई तामसी चीज़ें नहीं सेवन करना है। ऐसा कोई कार्य करना नहीं है, जो समाज के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो, अपने स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। ये आप अगर ध्यान रखेंगे, आपके लिए आने वाला समय आपके पक्ष में है। कैसे मैं बोलूँगा? देखिए, वैसे तो राहु 4th हाउस का राहु है, बहुत अच्छा ये राहु नहीं होता है, लेकिन ये कुंभ राशि में बैठा हुआ राहु है। कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि मित्र है राहु का। राहु का जब शनि मित्र है, तो मित्र का जैसा ही फल देगा, यानी कि इस राहु को छाया ग्रह है, तो ये जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के स्वामी के जैसा फल देगा, उस भावेश का जैसा फल देगा। अर्थात आपके लिए घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, सब में सहयोग करेगा ये। लेकिन दोनों ही पापी हैं, यानी कि शनि भी पापी ग्रह है, राहु भी पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा भरोसा ऐसे व्यक्ति पर आप करेंगे जिसका कोई भरोसा नहीं हो, कब अच्छा हो जाए, कब उसका मूड खराब हो और सब कुछ गुड़-गोबर कर दे, वही स्थिति है। राहु का बहुत भरोसा मत करिए। इसीलिए मैंने कहा, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा रखे अगर आपने तो मिलेगा, नहीं रखे तो फिर बर्बादी है ना? अपने ही धोखा दे देंगे, इतना समझ लीजिए। अपने ही धोखा देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में ही बदनामी होगी, माताजी की तबीयत खराब हो जाएगी। कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, पैसे तो दे दिए, ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। कहीं इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, लेकिन अब मार्केट वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो खराब निकल आई। कुछ न कुछ गड़बड़ी होगा, आए दिन ये होगा, अगर आपने जो मैंने कहा वो नहीं किया तो। वो ठीक कर लीजिए, ठीक उलट 180 डिग्री का यू टर्न ले लेगा। और उपाय भी तो मैं बताऊँगा ना आपको, क्या उपाय आपको करने हैं, वो उपाय मैं आपको बताऊँगा। उनको फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक? तो ये है, तो ये राहु की बात कर रहे थे ना हम। तो इन सारी चीज़ों में आपको सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ कार्य करना है, सफलता मिलेगी। राहु भ्रम है, भ्रम की स्थिति लाएगा ये, अफ़वाह है, अफ़वाह लाएगा, फ्रेंड सर्कल में लाएगा किसी न किसी प्रकार का, तो ये आपको ध्यान रखना है। खैर, राहु के बारे में बात हो गई, है ना? अन्य विषयों पर भी आएँगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा ये इतना विश्लेषण आपको सटीक लगा हो। महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और महादेव का ही नाम हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए वापस लौट करके फिर से विषय पर आते हैं। तो ऐसे एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात अब आता हूँ, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अब ये कोई ऐसा कार्य कर रहे हो या फिर आप जो कि गुप्त कार्य है, वो बनता हुआ दिख रहा है। कोई रिसर्च का कार्य है, उसको कन्क्लूज़न देना है, निष्कर्ष निकालना है, तो वो निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे रिश्तों में हो, चाहे पैसों में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में डील करना हो। तो एक बेनतीजा जो भी रहा है ना, आप प्रयास कर रहे हैं, नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उस नतीजे पर पहुँचते हुए आप दिखाई
दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो विदेश का मामला तो मैंने कहा ही आपसे, विदेश का मामला तो अच्छा होगा ही, जाएँगे ही बहुत सारे हमारी भाई-बहन, माताएँ, बंधु हैं, विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए ये ग्रीन कार्ड को लेकर के क्या परेशानी हो या फिर आपको पीआर को लेकर परेशानी हो, नौकरी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर के, मानसिक अशांति बनी हुई है, उन सब को लेकर के जो कहीं भी परेशानी है, उन मामलों में ठीक करेगा। ठीक है? वहाँ अगर विदेश में भी रहते हैं तो अपना घर खरीद सकते हैं। आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ न कुछ तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका भाग्य आपका साथ देगा। नवपंचम योग बनता है, अच्छा योग है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं कि गुरु की दृष्टि है राहु पर, तो ये कुछ भी उपद्रव करने देगा नहीं, तो नियंत्रण में तो रखेगा ये। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल जो है ना, थोड़ा बहुत भी अगर बैलेंस बिगड़ गया आपका और ये एकदम खराब कर दे, ऐसा नहीं करेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि है। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु ही होता है, अंधकार को, तम को दूर करने वाला ही गुरु होता है। यानी कि राहु के माध्यम से जो भी राहु तो स्वयं में अंधकार है, शनि भी अंधकार है, तो राहु शनि के माध्यम से जो आपके जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें उजाला डालेंगे, उसमें प्रकाश डालेंगे, गुरुदेव डालेंगे। ये अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन और ये उपाय भी तो करना है ना आपको, उपाय ज़रूर ये जानना है। अगर उपाय नहीं करेंगे तो मान कर चलिए राहु शनि है, उपद्रवी तो मैंने कहा ही। तो उपाय क्या करेंगे? उपाय कर लीजिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ है, एक किताब है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ आता है एक और एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आता है, तो वो 2 पाठ कर लीजिए। एक ये नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। दूसरा ये भी नहीं कर पाते हैं तब क्या करेंगे? तब आप करिए अपने वजन के बराबर गेहूँ नहीं, माफ़ कीजिए, अपने वजन के बराबर जौ, ये शनिवार या पूर्णिमा के दिन आप तुला दान कीजिए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, ये भी मान के चलिए नहीं हो पाता है, तब क्या करेंगे? तब आप करेंगे, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, पक्षियों के लिए बाजरा निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, ये करिए या फिर बंदरों को चना खिलाइए या फिर रोटी खिलाइए, या फिर उसके बाद जाकर के आप केला खिलाइए बंदरों को, तो ये आप कर सकते हैं। या गौ माता को ग्रास खिलाइए, ये आप करिए। अब ये भी नहीं कर पाते हैं, आस-पास में बंदर ही नहीं है, तब क्या करें? तो चींटियाँ तो होंगी ही, बस आटे में चीनी डालिए और चींटियों को खिला दीजिए शनिवार के दिन, ये भी अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लीजिए और ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि राहु 4th हाउस में रहेगा तो ये फल देगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, आपका आचार-विचार व्यवहार सही नहीं रहा, तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा राहु, अन्यथा आपके लिए राहु शुभ है, अच्छा है, ये मान कर चलिए। ठीक है? आप अपनी कुंडली दिखाना क्योंकि ये तो मोटा-मोटी तौर पर है देखिए, मैंने बस बता दिया ऐसा-ऐसा है। आपकी कुंडली आपका आईना है, डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हों या पुरुष हों, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।